दोस्तों, चीन से लौटने के बाद मिस्टर ट्रंप का मिजाज कुछ बदला हुआ है। खासकर ईरान को लेकर वो थोड़ा नरम पड़े, पहले से काफ़ी नरम है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान से खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को दो बड़े इश्यूज पर सहूलियत, रियायत दे रहा है, कंसेशंस दे रहा है। और पहला जो इशू है वो ये है कि ईरान की जो खरबों डॉलर की संपत्तियाँ अलग अलग देशों में सील्ड थी, फ्रोजन थी, जब्त थी, उसको अमेरिका रिलीज़ कर सकता है। यानी करोड़ों रुपए का, बल्कि करोड़ों डॉलर का फ़ायदा ईरान को हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान को इंटरनेशनल प्राइस पर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर तेल बेचने की रियायत भी अमेरिका दे सकता है। तो दो बड़े इश्यूज़ पर अमेरिका में सहमति बन रही है। अब दोस्तों, हुआ ये कि इधर ट्रंप साहब चाइना पहुंचे, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप एक तरह से चाइना के आगे सरेंडर थे, या यूँ कह सकते हैं कि चाइना ने ट्रंप साहब की चूड़ी को ज़्यादा ही कस दी। और ट्रंप साहब जब मुंह लटका के वापस अमेरिका आए तो एक डेवलपमेंट और हो रहा था। ट्रंप का पैगाम लेकर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ईरान पहुँचते और ईरान में उनकी मुलाकात अब्बास अरागची विदेश मंत्री से होती है। मोहसिन नकवी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से होती है और वो ट्रंप की तरफ से पैगाम देते हैं। और उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं, उसके बाद मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रंप के मैसेंजर थे, उन्होंने एक संशोधित प्रस्ताव वो अमेरिका को भेजा जिस पर थोड़ी थोड़ी सहमति ट्रंप की बनने लगी। अब दोस्तों, ट्रंप साहब नरम क्यों पड़ रहे हैं, उनका मिजाज क्यों बदला हुआ है और अपनी आदत के मुताबिक वो आजकल थोड़ा सा लो प्रोफाइल बनाए क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह? मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं और अगर प्रमुख रूप से देखें तो दो कारण बड़े अहम हैं। नंबर एक कि जब से वो चाइना से लौटे हैं, चाइना का प्रेशर उन पर साफ दिख रहा है। तो चाइना का प्रेशर है और चाइना के आगे एक तरह से वो सरेंडर ही थे। तो एक तो चाइना का प्रेशर है और दूसरा अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरेलू राजनीति है अमेरिका की, उसका बहुत बड़ा दबाव है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये लेटेस्ट पोल देखेंगे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है, और ये जो पोल किया है उसने, ओपिनियन पोल जनता का, इसमें कहा गया है, डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन टू गो टू वॉर विद ईरान वॉज राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन? क्या ट्रंप ने जो फैसला लिया ईरान से युद्ध करने का, वो सही फैसला था या गलत फैसला था? और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 64% अमेरिकन्स, 64% अमेरिकन्स का कहना है कि ट्रंप का डिसीजन गलत था। अब दोस्तों, अगर कोई चुनाव नहीं होता आगे तो ट्रंप को इस ओपिनियन पोल की या मीडिया के ओपिनियन पोल्स की कतई परवाह नहीं थी। लेकिन नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल होने जा रहा है, मध्यवर्ती चुनाव है और रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है उसकी स्थिति कमज़ोर है। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन यानी घरेलू महंगाई आसमान छू रही है अमेरिका में। रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है, उन्हीं के वोटर जो ट्रंप के भक्त हैं, अंधभक्त, वो भी ट्रंप से नाराज़ हैं महंगाई की वजह से। तो ट्रंप बहुत प्रेशर में है और अगर खुदा ना खास्ता ये चुनाव हार जाते हैं, उनकी पार्टी हार जाती, उनकी सीटें घट जाती हैं, तो संसद में स्थिति बड़ी कमज़ोर हो जाएगी मिस्टर ट्रंप की। और हकीकत ये है कि ट्रंप का इम्पीचमेंट हो सकता है, उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है। लिहाजा कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर दुनिया के नेता, अपना हो या पराया हो, विदेश का हो, सारे नेता कुर्सी के लिए जीते हैं। तो ट्रंप साहब कहीं ना कहीं इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि डबल प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर है और इधर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी प्रेशर है उन पर। एडवांटेज ईरानी है इसका मतलब। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप साहब दो शर्त तो मान ही रहे हैं, क्या बाकी शर्तें भी ईरान की मान लेंगे या फिर खुराफात करेंगे? यानी जो ज्यू लॉबी है, जो इजराइल लॉबी, उसके प्रेशर में फिर वो जंग की धमकी देंगे, फिर वो वार मॉन्गरिंग करेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करेंगे ईरान को। क्या वो ये करेंगे या फिर चीन के प्रेशर में, राजनीति के प्रेशर में समझौता कर लेंगे? अमरीश मिश्रा से सुनिए क्या कर सकते हैं ट्रंप। अमरीश भाई, नंबर एक, ट्रंप जब से
शी जिनपिंग से मिलकर लौटे हैं, मैंने उनको जैसे हवाई जहाज पे चढ़ते हुए देखा, फिर उतरते हुए देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी, काफी प्रेशर में दिखते हैं। और क्या यही प्रेशर है कि अब वो ईरान की बहुत सी शर्तें मानने के लिए तैयार हो रहे हैं? भले ही युद्ध लड़ना चाहते हों, भले ही वो जियो लॉबी के इशारे पर दबाव में, इजराइल के दबाव में ईरान से बदला लेना चाहते हों, लेकिन क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप को झुकना पड़ रहा है, सहूलियतें देनी पड़ रही हैं? देखिए दीपक जी, यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी एक सर्वे छापा है जिसमें 64% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ईरान से जंग पहले भी करना गलत था। 64%। उसके ओके। बाद जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, $110 आज फिर पहुंच गया। और दुनिया में एक बड़ी चीज हो रही है। लेकिन वही बात जो आपने शुरू में कही, शी जिनपिंग ने कोई ना कोई वहां बात कही है उनसे, क्योंकि बहुत सारा उनकी जो बातचीत हुई है वो ऐसी हुई है जहां कोई नहीं था। और किंगडम ऑफ हेवन में वो कह लीजिए, या जोंगनन हाई जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर है, और जो वन टू वन बातचीत में जरूर चूड़ी कसी गई। क्योंकि ट्रम्प जो है, हालांकि वो इधर उधर बहुत सारे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं एग्रेसिव चीजें, लेकिन जो बात आ रही है कि अमेरिका शायद इसके लिए तैयार हो गया है कि 1/4 वो फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज करे। ऐसी बात आ रही। नहीं, हालांकि ईरान कह रहे हैं। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि इधर ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हो रही है, फिर ट्रंप लौट रहे हैं, मुंह लटकाए लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही लौटता है, घर लौटता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो नेता हैं, नकवी साहब, ये ईरान पहुंच रहे हैं और ईरान से बातचीत हो रही है। फिर एक प्रस्ताव जो है, प्रपोजल, उसको फिर से जो है संशोधित किया जा रहा है, उसमें करेक्शंस किए जा रहे हैं, दूसरा प्रस्ताव बनाया जा रहा है। वो प्रस्ताव जो फिर अमेरिका को भेजा जा रहा है, फिर अमेरिका उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो चीन के इस विजिट के बाद अचानक फिर चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ने उनको ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है ट्रंप को कि भाई यही अब रास्ता है, समझौता करो, वरना आप देख रहे हो दूसरा रास्ता भी तेल का बंद हो गया तो त्राही त्राही मच जाएगी? नहीं, वो तो देखिए एक संभावना है जो चीन जिससे जरूर ट्रंप को कहीं ना कहीं बात शी जिनपिंग ने कही है कि बाबल मंदाब भी बंद हो सकता है। क्योंकि अभी ईरान ने एक दिन पहले ये बात फिर से कही है, दोहराई है, कि बाबल अगर बंदा दूसरा मतलब रास्ता ये दूसरा रास्ता जो यमन वाला है वो भी बंद हो जाएगा हाँ, तेल यमन का? वाला, जो जो यमन वाला है, 40, जो रेड मतलब सी वाला। जो क्राइसिस इस वक्त 20-25% की है, 40-50% पे पहुंच जाएगी। बहुत जल्द, आप ये बिल्कुल। कह रहे 50% क्राइसिस होगी, तेल की, बिल्कुल। गैस और की, यूरिया की। बिल्कुल, अरे क्रूड ऑयल अगर बाब अल मंदाब बंद हो गया तो क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। ओ माय गॉड, $200 प्रति बैरल। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली ट्रंप अब पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि किसी तरह से इस जंग से निकलो, बाहर आओ, और अमेरिका में जो तुम्हारे चुनाव आ रहे हैं मिड टर्म नवंबर में, उस चुनाव पर फोकस करो, यहां से निकलो और उधर फोकस करो अमेरिका में? देखिए, अब यहां पर मामला जो है दीपक जी, ये हो गया है मेरे ख्याल से, यहूदी लॉबी बनाम चाइना, ये दोनों प्रेशर पड़ रहे हैं ट्रंप पे। और ये दो, इस प्रेशर में वो किसकी तरफ झुकेंगे, ये सवाल है। और चाइना की तरफ उनका झुकना लाजमी है, क्योंकि चाइना के बिना अमेरिका अब चल नहीं सकता। अब उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो पूरी स्थिति है, जी। उसमें सस्ते सामान अगर वहां नहीं पहुंचे जो केवल चाइना बनाता है, ठीक कंज्यूमर है। गुड्स, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कंज्यूमर आप कह सकते हैं, उसका ऑक्सीजन की लाइफ लाइन चाइना है। अ, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, ये अभी मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि भाई जो हजारों खरबों डॉलर के जो असेट्स फ्रीज हैं, मतलब जो ईरान की संपत्तियां खरबों रुपए में जाती हैं, मतलब जिसकी मुझे लगता है कि अ, इतनी बड़ी संख्या है कि मैं लिख नहीं सकता उसको। अ, ये जो खरबों रुपए का पैसा, संपत्ति फ्रीज है ईरान की, ट्रंप की तरफ से ये इशारा हुआ है कि हम 25% रिलीज कर सकते हैं, हाँ। 25% रिलीज कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम ईरान को तेल बेचने की कुछ सहूलियतें भी दे सकते हैं। क्या ये दो शर्तें मुश्तबा खामनाई को मान लेनी चाहिए अब?
गोल्डन मौका ईरान के पास भी है, या आपको लगता है ईरान अभी भी थोड़ा सा हार्ड प्रेस करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ईरान, देखिए, वो चाहे भाई, अभी जो पूरी स्थिति है उसमें ईरान ये कह रहा है कि हमारी कुछ तो मांगे आप सब पूरी तरह से मानो। जैसे ये जो 100% कम से कम एसेट्स डिफ्रीज करो, सैंक्शंस हटाओ, पूरा नेवल ब्लॉकेड इसको वापस लो। भाई, अमेरिका, ईरान का ये कहना है कि बातचीत तभी हो सकती है सारे मुद्दों पे जब अमेरिका अपना सैन्य घेराव वो तो हटाए और एक माहौल पैदा करे बातचीत करने का, बराबरी का। अब यहां पर जो पूरी बात आ रही है उसमें चीन का जो प्रेशर ट्रंप के ऊपर है, उससे उन्होंने बहुत कुछ झुके भी हैं वो, लेकिन अब पूरी तरह से झुकेंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। क्योंकि ईरान में ये बात एक साफ हो गई है कि ईरान के पास इस समय एडवांटेज है और ईरान अभी अमेरिका को और झुका सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि मुश्तबा खामनई जो सुप्रीम लीडर हैं, और तबीयत अब उनकी ठीक हो चुकी है, जो नासाज थी पूरी तरह से वो फिट हैं, जल्दी अपीयरेंस उनकी देखने को मिलेगी, क्या मुश्तबा खामनाई और ट्रंप की भी बात हो सकती है मिस्टर मिश्रा? बड़ा सवाल है ये। भाई देखिए, वो बात तभी होगी अगर शी जिनपिंग और प्यूटिन चाहेंगे। ओ, और जी, तभी हो सकता, ऐसे नहीं हो डायरेक्टली तो कोई सवाल ही नहीं। अभी मतलब तक तो शी जिनपिंग और पुतिन जब मुश्तबा खामनाई से कहेंगे तभी फोन पर बात हो सकती है, आमने सामने बात हो सकती है ट्रंप से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और अभी जो प्यूटिन जा रहे हैं चाइना, बस अभी मेरे ख्याल से ट्यूसडे वेंसडे तक पहुंच जाएंगे, आज मंडे, तो उसमें ये जरूर बात होगी। और अगर प्यूटिन और शी जिनपिंग का असेसमेंट हुआ तो वो मुश्तबा खामने से बात करेंगे। अगर उनका असेसमेंट ये है कि अमेरिका से कुछ कहना बेकार है तो फिर वो नहीं कहे। क्या आपको लगता है अगर फाइनली मुश्तबा खामनाई और ट्रंप ये एक टेबल पर बैठ जाते हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं आर्मी के भी कमांडर इन चीफ हैं, दोनों ही सुप्रीम लीडर हैं, एक अमेरिका का एक ईरान का, अगर ये दोनों बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकता है आगे चलकर? दीपक जी, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब ये दोनों बैठेंगे आमने सामने, अगर बैठेंगे, फोन कॉल नहीं, बैठने की बात आपने कही है, तो उसमें प्यूटिन और शी जिनपिंग भी होंगे। एक सवाल और आखिर में, क्या आपको लगता है ट्रंप अपना नेवल ब्लॉकेड, ये जो नौसेना ने पूरा हॉर्मुज की खाड़ी जाम रखी है, इसको ये इस फैसले को ये वापस लेंगे, अपनी तरफ से रियायतें देंगे, और क्या अगर वो अपनी तरफ से रियायत देते हैं तो ईरान भी थोड़ा सा मतलब चीज़ों को कंप्रोमाइज करते हुए वो भी जो है हॉर्मुज की खाड़ी व्यापार के लिए खोल सकता है? ऐसा हो सकता है, या ईरान का इरादा कुछ और है, वो टोल लगा के ही रहेगा हॉर्मुज पर? देखिए, होर्मुज की खाड़ी अब पहले की तरह कभी नहीं हो। ईरान का जो कंट्रोल उस पर हो गया है और उसके पीछे चाइना और रशिया की रजामंदी है कि ठीक बात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान का कंट्रोल होना चाहिए, जो इनडायरेक्टली रशिया और चाइना का कंट्रोल है। इसको वो तो ईरान छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये है कि एक तरफा अमेरिका अगर पीछे हट जाए और फिर उसके बाद इस पे बात करना चाहे तो बात हो सकती है। वो एक अलग चीज है कि बातचीत किस दिशा में जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन ये मत उम्मीद करिए कि ईरान अपनी तरफ से, अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेट हटा देगा तो ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोल देगा और बिना कर लिए वो सबको पहले की तरह हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये थे अमरीश मिश्रा, कह रहे हैं कि भाई ट्रंप पर प्रेशर है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का दोस्तों प्रेशर है, जहां पर नवंबर में मिड टर्म पोल है, मध्यावधि चुनाव है, और ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में उसकी हालत पतली है, दाल पतली है। ट्रंप को लगता है कि अगर ये चुनाव हार गए नवंबर वाला तो ऐसा ना हो जाए कुर्सी चली जाए, क्योंकि इनका इम्पीचमेंट हो सकता है, उनके खिलाफ मोशन लाया जा सकता है वहाँ की संसद में, और ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है। और ये सब कुछ संख्या बल पर डिपेंड करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप कितनी सीटें जीतते हैं कितनी हारते हैं, उस पर डिपेंड करेगा गिनती पर। लेकिन अगर वो हारे बुरी तरह तो ट्रंप की कुर्सी जा सकती है, ये एक संभावना, आशंका बनी हुई है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हॉर्मुज की खाड़ी ईरान के इस युद्ध से पीछा छुड़ाएं
और अमरीश भाई कह रहे हैं कि इसी तरह के संकेत जो हैं वो शी जिनपिंग ने ट्रंप को दिए कि आप थोड़ा सा अब रियायतें करिए, कुछ सहूलियतें दीजिए ईरान को, तो हम बातचीत आगे बढ़ाएं। और हो सकता है ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा, हमारी बातों पर, अमरीश जी की बातों पर, किसी अखबार की बातों पर मत जाइए, क्योंकि ट्रंप के दिमाग को डाइसेक्ट करना किसी के बस का नहीं, किसी के बस का नहीं। कोई हकीम नहीं कर सकता है, कोई बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कर सकता है। ट्रंप आज जो बोल रहे हैं कल कुछ और बोल सकते हैं। ट्रंप को खुद ही नहीं पता है कि वो आगे क्या बोलेंगे। ये उनके बारे में कहा जाता है अमेरिकन मीडिया में कि ट्रंप डजंट नो व्हाट ही विल स्पीक नेक्स्ट। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये युद्ध रुकने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, सुलह होने जा रही है, लेकिन हाँ, चाइना दौरे के बाद ट्रंप पर प्रेशर है और शायद ट्रंप झुक जाए और अल्टीमेटली जो शर्तें हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं ईरान की, वो मान ले। और कुछ संकेत उन्होंने आज दिए हैं। अमरीश भाई आप इस प्रोग्राम में आए और शॉर्ट नोटिस पर आए और बहुत कुछ आपने बताया, अंदर की जानकारियां आपसे हमेशा मिलती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।